हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही स्पेशल सेशन लेकर आए हैं अपने छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे जो कि हमारे देश का फ्यूचर है, हमारे घर का फ्यूचर है। तो हमेशा से हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको वो रेसिपीज़ दें जो खाने में टेस्टी हों, बनाने में इजी हों और लेस टाइम टेकिंग हो। तो इस बार हमने बच्चों का सेशन रखा है जिसमें हम अपने होनहार बच्चों को कुकिंग स्किल्स से अवगत कराएंगे। और क्योंकि कुकिंग स्किल्स जो है सभी को आनी चाहिए और बहुत अच्छी ही आनी चाहिए। अगर हम बचपन से कोई काम करते हैं तो वो हमेशा बड़े होने तक हमें हमेशा याद रहता है और हमारा उसके लिए क्रेज़ भी बना रहता है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को कुकिंग अच्छी नहीं लगती है। लोगों को लगता है कि अरे कुकिंग एक बर्डन फील होती है, बट कुकिंग बहुत अच्छी आर्ट है। कुकिंग क्रिएटिविटी है, कुकिंग स्किल है जो कि हम सभी में होनी चाहिए। मेल हो फीमेल हो, बड़े हो या छोटे हो, हम सबको कुकिंग का पैशन होना चाहिए। क्योंकि खाना खाना हमारी ज़रूरत है, खाना खाना हमको अच्छा लगता है, तो खाना बनाना भी हमको अच्छा लगना चाहिए। और खाना बनाने के साथ उसको क्रिएटिविटी के साथ बनाना, प्रेजेंट करना, वो भी हमारा पैशन होना चाहिए। तो हमने इसी सीरीज़ में चिल्ड्रंस डे के मौके पर बच्चों के लिए एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें आज हम आपको एक रेसिपी बनाना सिखाएंगे। ये रेसिपी जो है, हम जो रेसिपी बनाना सिखाएंगे, बहुत बच्चों ने हमें रजिस्ट्रेशन किया है हमारे पास। तो वो बच्चे और साथ में और भी जो लोग हमारा आजकल लाइव सेशन देख रहे हैं और वो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इस कॉन्टेस्ट का पार्ट होना चाहते हैं, तो वो लोग अभी भी रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं आपको थोड़े से कॉन्टेस्ट के रूल्स बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी और देन मैं आपको रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। तो आपके पास कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का अभी सफिशिएंट टाइम है, आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उस कॉन्टेस्ट के जो रूल्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अभी हम आपके सामने लाइव हैं, ये हमारा फ्री सेशन चल रहा है, ये हमारी आज की मास्टर क्लास है जिसमें हम आज आपको एक सीक्रेट रेसिपी सिखाने वाले हैं। उस सीक्रेट रेसिपी का नाम है पिज़्ज़ा डिस्क। तो ये पिज़्ज़ा डिस्क जो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे वो आपको हमारी रेसिपी को फॉलो कर वो रेसिपी आपको बनानी होगी। अभी आप बहुत आराम से बैठकर, अभी कोई हरी नहीं करिए, कोई हौच-पौच ना हो। आप पेरेंट्स के साथ बैठकर बच्चे लोग देख सकते हैं हमारी रेसिपी कि हम किस तरीके से बना रहे हैं। हम सारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे और उसके बाद जब हमारा ये सेशन ओवर हो जाएगा देन हम आपको 30 मिनट्स का प्रिपरेशन टाइम देंगे। तो आपको उस रेसिपी की पूरी प्रिपरेशन कर रखनी है। देन अगेन 4:15 पर हम आपको जूम का एक लिंक सेंड करेंगे। ध्यान रहे, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन का लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोग अभी भी रजिस्टर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जो लोग रजिस्टर करेंगे उनको जूम का लिंक जाएगा, यानी कि आधा घंटा आपको प्रिपरेशन टाइम मिलेगा, आधे घंटे। तो ये जो रेसिपी बनेगी इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ हैं, बहुत सारे घरों में होंगे भी, और मैं बता भी दूंगी अगर आपके पास वो नहीं होगा तो उसके ऑल्टरनेट्स भी बताऊंगी। तो आप उस रेसिपी को, इंग्रेडिएंट्स की तैयारी कर लेंगे आधे घंटे के अंदर, और जब हम जूम का लिंक देंगे तब आप कैमरे के सामने हमको वो रेसिपी बनाकर दिखाएंगे। तो जो रेसिपी जिसकी बेस्ट होगी, जिसने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करा है, सब कुछ करा है, वो हमारे विनर होंगे। तो ये जूनियर शेफ कंपटीशन है, ये कॉन्टेस्ट है, चिल्ड्रंस डे के मौके पर हमने रखा है, तो आप बढ़ चढ़कर पार्ट ले सकते हैं। आज का ये कॉन्टेस्ट है और साथ ही बम्पर धमाका है कि कल हमारा हमेशा से हिट रहने वाला जूनियर शेफ वर्कशॉप है, जो कि हमारा कल 14 नवंबर को यानी कि संडे को 3 to 4:30 के टाइमिंग्स पर होगा, जो कि 1.5 आवर का वर्कशॉप है जिसमें हम 3 एक्साइटिंग रेसिपीज सिखाएंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि कल के लिए, कल 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के मौके पर
हम ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें कि आपको सीखने को मिलेंगी 3 एक्साइटिंग रेसिपीज। अगर आप हमारे कल के वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉल करिएगा, हमें मैसेज करिएगा, हम आपको उसका डिटेल दे देंगे। बच्चे जब कुकिंग करते हैं बहुत ही क्यूट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे जो प्यार से खाना बनाकर अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को सर्व करते हैं ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो बात यहाँ पर केवल एक रेसिपी की नहीं होती है, बात होती है एक डिश की, एक प्यार की। तो जो उनका इसमें जो इमोशंस आते हैं रेसिपी के साथ में, वो बहुत ही टचिंग होते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को सपोर्ट करिए, बच्चों को हेल्प करिए, कि बच्चों को मोटिवेट करिए कि बच्चे कुकिंग स्किल्स में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें, इस कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करें और साथ ही कल के वर्कशॉप के लिए भी खुद को रजिस्टर करवाएं। तो हम आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक पिज्ज़ा डिश के लिए 2 ब्रेड्स की ज़रूरत होगी। तो हमने यहाँ पर वाइट ब्रेड्स लिए हैं। आपके घर में कोई भी अगर ब्राउन ब्रेड खाते हैं या कोई भी और तरीके के ब्रेड खाते हैं तो आप वो ले सकते हैं। मतलब 2 ब्रेड से एक पिज्ज़ा डिश बनेगी। मैं आपको बनाना बताऊंगी अभी। मैं अभी आपको केवल पिज्ज़ा डिश के इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ कि बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। साथ ही में आपको अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो मैं आपको उनके ऑल्टरनेट्स भी बताऊंगी, ठीक है। तो ब्रेड कंपलसरी है, तो ब्रेड होना तो बहुत ज़रूरी है। तो आपको ब्रेड वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड जो भी आपके घर में चलती है वो भी चल सकती है। तो बहुत डिस्टर्बेंस आ रहे हैं तो आवाज़ बंद करवा दो ऊपर से। और हमें चाहिए इसके लिए वेजीज चाहिए। वेजीज हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए कैप्सिकम, टमाटो और अनियन। ये 3 वेजीज चाहिए सिंपली। तो कैप्सिकम हमें कैसी चाहिए, कैप्सिकम हमको चॉप चाहिए, इस तरीके से फाइनली चॉप कैप्सिकम्स चाहिए। घर में चॉपर होगा या फिर हाथ से भी हम फाइन कटिंग करवाने में पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बच्चों को कटिंग करने में हेल्प करें, क्योंकि या फिर पेरेंट्स के सुपरविजन में ही बच्चे कटिंग करें, क्योंकि कटिंग करने में कहीं उनको चोट ना लगे, इसलिए केवल। फिर हमें चाहिए फाइनली चॉप टमाटोज हमको कैसे कट करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो पिज्ज़ा डिस्क है उसमें हमको टमाटोज कैसे चाहिए कि टमाटोज हमें चाहिए डीसीडेड टमाटोज चाहिए। उसके लिए हमको डीसीडेड यानी कि टमाटर का बीज हमको अलग कर देना है। टमाटो को हमको 1/2 करना है। ये जो सेंटर पार्ट दे रखा है यहाँ से हम टमाटो कट करेंगे। इस तरीके से टमाटो हमने कट कर लिया और देन हम इसमें इसको ये हमने कट कर लिया और उसके बाद हमको इसको डिसीड करना है, यानी कि बीज निकालने हैं। बच्चों देखो, जो टमाटर का बीज होता है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी टमाटोज के सीड्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इसलिए हमको कभी भी टमाटो का सीड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो टमाटो के सीड के कारण हो जाती है। तो हम अपने सारे स्नैक्स में डीसीडेड टमाटोज ही यूज़ करते हैं। तो ये हमारा डीसीड हो गया, आ गया ना डीसीड करना टमाटो को। तो फिर इसको हम फाइनली चॉप कर लेंगे। देन हम इसको इस तरीके से कटिंग कर देखो, ये इस तरीके से। इससे क्या होता है कि इसका जो भी जूसी पार्ट होता है वो अलग हो जाता है। तो हमारी जो डिश होती है वो भी काफ़ी अच्छी बनती है जूसी पार्ट निकल जाने के कारण। और इस तरीके से हम फाइनली चॉप टमाटोज को भी कर लेंगे। ये हमारी फाइनली चॉप अनियन, राइट, ये अनियन है। और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए सॉफ्ट बटर। बटर किधर रखा है, सॉफ्ट बटर चाहिए। अमूल बटर या फिर कोई भी बटर हम ले सकते हैं। वो हमें बटर चाहिए, सॉफ्ट करा हुआ बटर चाहिए हमको। क्योंकि सॉफ्ट बटर हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हमको उसको ब्रेड पर अप्लाई करना है। ब्रेड पर अप्लाई करेंगे तो सॉफ्ट बटर होगा तो वो इजीली अप्लाई हो जाएगा, इसलिए। तो अगर आपने पहले से बटर बाहर निकाल कर नहीं रखा है तो हम उसको जो है ऐसे ही दे दो, हम उसको माइक्रो भी कर सकते हैं। माइक्रो कर लीजिए 20 सेकंड के लिए, तो आपका बटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। और हमें चाहिए टमाटो केचप, 1 स्पून टमाटो केचप। अभी मैं आपको विद मेजरमेंट्स बताऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ इंग्रेडिएंट्स हमें क्या चाहिए। और हमें चाहिए सॉल्ट और चीज।
प्रोसेस चीज़, मोज़रेला चीज़, कोई भी चीज़ होगी वो चलेगी या पिज़्ज़ा डिस्क में। तो अब हम बनाना स्टार्ट करें अपनी रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स आई थिंक सबको क्लियर होंगे। ब्रेड, अगर आपके पास तीनों वेजिटेबल्स नहीं हैं, मतलब टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, इन दोनों में, इनमें से अगर कोई 2 वेजीज भी हैं तो भी आप अपनी पिज़्ज़ा डिस्क बना सकते हैं, बट 2 वेजीज का होना कंपलसरी है। अगर तीनों हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर तीनों नहीं हैं तो भी आप 2 वेजीज के साथ बना सकते हैं पिज़्ज़ा डिस्क को। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिश बनाना। तो हमने पहले एक ब्रेड का स्लाइस लिया, इसकी हम राउंड कटिंग करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने ये कटर लिया है। अगर आपके पास घर में कोई भी ढक्कन है, ब्रेड के साइज, कोई भी डब्बे का ढक्कन है या कटोरी या ग्लास, आप किसी से भी ये कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमको कटिंग करनी है। कटिंग करने का भी एक बारी और मैं कटिंग करके बताती हूँ आपको कैसे कटिंग करनी है। ये ब्रेड लिया मैंने, कब इस पर कर दो फोकस, स्लैब पर। ये हमने ब्रेड लिया, और ब्रेड के बाद हमने, आप जिस भी चीज से कर रहे हो उसको प्रॉपर सेट कर लो कि एजेस ना आ जाए हमारे कटिंग के बीच में। तो इसलिए हमको इस तरीके से ब्रेड पर ये रखकर, जैसे ये रिंग है या ग्लास रखा, कटोरी रखे, उस पर हमको चारों तरफ से प्रेस कर और इस तरीके से रिंग को घुमाना है। तो इस तरीके से हमारी जो कटिंग होगी वो एकदम फाइन होगी। देखो ये जो कटिंग हो रही है वो एकदम फाइन हो रही है। तो हमको इस तरीके से कटिंग करनी है। मैं अभी यहाँ पर 3 डिस्क बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने 3 ब्रेड्स की कटिंग करनी है। पहले मैं एक हमको बनानी है, मैं बताती हूँ आपको। बिल्कुल भी एजेस वाला पोर्शन नहीं आना चाहिए। अगर वो आ गया तो वो हमारे डिस्क की ब्यूटी को खराब कर देगा। तो इसलिए ध्यान रखें, भले इसे आप थोड़ा सा छोटा ले लेना, बट हमारा एजेस वाला पोर्शन नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से हमको 3 सर्कल्स सेम साइज के, मैं 3 डिस्क बता रही हूँ, तो हमने 3 सर्कल्स जो हैं वो सेम साइज के कट कर लिए, ठीक है। अब हमको बनानी है एक रिंग। रिंग बनाने के लिए हमने वही ब्रेड ली, और हमने जो सर्कल लिया था, जो हमने ये कटिंग करने के लिए लिया था, उससे थोड़ा छोटा सर्कल लेना है। यानी कि अगर हमने इतना बड़ा लिया है तो हमको इतना छोटा लेना है कि उससे रिंग जैसी फॉर्मेशन आ जाए। तो हम ये ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये ले लिया, उससे थोड़ा सा छोटा, यानी कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लेने हैं हमको, और हमने उसको ये देखिए, ये हमारी जो राउंड कटिंग थी वो हमने कट कर लिया इस तरीके से। इसको आपको बहुत ही केयरफुली रखना होगा, क्योंकि ये जो है, ये रिंग है जो बहुत डेलिकेट होगी। इसको हमको इस तरीके से उठाकर रखना है, और ये देखिए इस तरीके से हमारी एक ये बनेगी पिज्ज़ा डिस्क। 2 ब्रेड से एक पिज्ज़ा डिस्क बनेगी। तो हमारे को और सर्कल्स कट करने हैं, यानी कि हमको टोटल 3 पिज्ज़ा डिस्क बनाने के लिए 6 सर्कल्स को कट करना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश है। जब आप बनाएंगे तो आपको इसको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। और जब किड्स कुकिंग करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। अभी हम जब जूम पर आएंगे तब हम देखेंगे कि ब्रेड और देना, जब हम देखेंगे कि बच्चे लोग जो हैं वो किस तरीके से कुकिंग कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट से कर रहे हैं। और हम क्योंकि चिल्ड्रंस डे है और बच्चों को ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम अलाउ करते हैं पेरेंट्स को भी कि वो लोग उन बच्चों को हेल्प करें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एक और ब्रेड ले लेते हैं हम, बस बननी चाहिए।
ये इस तरीके से ये हमारे हो गए। हमको इस तरीके से 6 सर्कल्स कट करने हैं। जो ब्रेड्स के साइड्स है ना, इनको फेंकना नहीं है, इनको मम्मी को बोलना है कि मिक्सी में पीस कर कटलेट बनाने के काम में ले लेंगे, ठीक है, वो वेस्टेज नहीं है। अभी हम कॉइन पिज्जा भी बनाएंगे इसी से, और पिज्जा डिस्क भी बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमको इसी तरीके के 2 रिंग्स और चाहिए। एक हमारा पिज्जा डिस्क रेडी है, और हमको 2, हम टोटल रेसिपी बना रहे हैं 3 डिस्क के लिए। तो हमको उसके लिए चाहिए ये नंबर 2 हो गए रेडी, और ये एक और डिस्क। इसी तरीके की एक्साइटिंग रेसिपीज जो हैं हम कल के वर्कशॉप में भी सिखाने वाले हैं। अगर आप हमारे कल के वर्कशॉप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें तुरंत ही आफ्टर द वर्कशॉप आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं उस वर्कशॉप के व्यू को जानने के लिए। तो बहुत ही कुक अलोंग वर्कशॉप है। आज तो हमने करा है कि आज हम अभी बना रहे हैं और बच्चों को बाद में बनाना है, बट कल हम देंगे आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देंगे, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ होगी वो रेसिपीज, और आप बनाएंगे, ठीक है। ये हमारी रिंग हो गई। अब इसको हम साइड कर देते हैं। अब हम इसके लिए बनाएंगे 2 तरीके के मिक्सचर बनाएंगे। एक हम बनाएंगे स्प्रेड और एक हम बनाएंगे मिक्सचर। तो स्प्रेड बनाना बहुत ही सिंपल है। हमने क्या करा है, ये सॉफ्ट बटर ले लिया है हमने, सॉफ्ट है, ये अभी मेल्ट भी हो गया है। तो इसमें हम ऐड करेंगे, ये हमारा 2 टेबल स्पून बटर है, और इसमें हम 1 टेबल स्पून जितना टमाटो केचप ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा देन स्प्रेड। इसको हम लगाएंगे ब्रेड पर। अभी मैं आपको लगाना अभी हम रेडी कर रहे हैं, सारी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको इसको लगाना सिखाएंगे कि किस तरीके से हम इसको लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया एक स्प्रेड रेडी। अब हम बना रहे हैं एक मिक्सचर। उस मिक्सचर को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो हमने अभी आपको बताए थे, उन सबको हमको करना है मिक्स। तो हमने क्या करना है, हमको चाहिए इसमें 1 टेबल स्पून अनियन, 1 टेबल स्पून टमाटो एंड 1 टेबल स्पून चॉप्ड कैप्सिकम। ये सारी वेजीज हमारी जो है वो चॉप्ड हैं। इसमें ये सारी वेजीज जो है हमने मिक्स कर ली, और इसमें आज हमारे पास जो थी येलो कैप्सिकम भी थी घर में, जो कि टोटली ऑप्शनल है, केवल अपनी डिश को हम कलरफुल दिखाने के लिए ले रहे हैं ऐड। आप चाहो तो इसमें अगर कॉर्न्स हैं आपके पास घर में इस टाइम पर, तो आप बॉइल्ड कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हो। कॉर्न्स कैसे आपको करने हैं कि कॉर्न्स को एक विसिल देना है, आपको सॉफ्ट हो जाएंगे, देन आप इस मिक्सचर में ऐड कर सकते हैं। तो हमने वेजिटेबल्स ऐड करी हैं इसमें, कैप्सिकम और टमाटो, अनियन एंड ग्रीन एंड येलो कैप्सिकम्स, ये ऐड करा है। जस्ट सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर में बहुत इजीली मिल जाएंगे। अब हम इसमें सीजनिंग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। सीजनिंग इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो हमारी रेसिपी को टेस्ट देते हैं। तो उसके लिए हमने केवल 2 ही चीजें ऐड करनी है, सॉल्ट एंड पिज्जा सीजनिंग। ये पिज्जा सीजनिंग आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, केया का है, फन फूड का है, किसी का भी आता है वो ले सकते हो। ये पिज्जा सीजनिंग, अगर घर में आपके पास पिज्जा सीजनिंग एट अ टाइम अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, जो कि आप अपनी इसमें वर्कशॉप में आए, सॉल्ट एंड पेपर क्लासेस में आए हैं, तो आप वो केवल सॉल्ट एंड पेपर भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें जो पिज्जा सीजनिंग होती है ये कॉम्बिनेशन होता है सॉल्ट, वाइट पेपर एंड ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, गार्लिक फ्लेक्स, ये सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, बेसिल, ये सब चीज़ों का मिक्सचर होता है पिज्ज़ा सीजनिंग। तो पिज्ज़ा सीजनिंग डालने से ही हमारा इसमें फ्लेवर ऐड हो जाता है। तो हमको वो कितना डालना है, 1/4 टीस्पून डालना है, यानी कि स्पून को केवल इतना फिल करना है और इतना हमको ऐड करना है। और हमको इसमें ऐड करना है सॉल्ट, हमको बहुत कम डालना है क्योंकि सीजनिंग में भी सॉल्ट है और जो हम चीज़ ऐड करने वाले हैं उसमें भी सॉल्ट है, इसलिए हमको इसमें बहुत कम डालना है। और इसमें हमने ऐड करना है 2 टेबल स्पून जितना चीज़, ठीक है ना। ये 2 टेबल स्पून जितना चीज़ हमने ऐड कर दिया अपने पिज्ज़ा सीजनिंग में।
ये हमारा डिश का मिक्सचर रेडी हो गया। अभी देखिए, अभी हमारे पास एक ट्रे है जिसमें हमारी सारी ही चीज़ें रेडी हैं कि हमको क्या चाहिए। हम ब्रेड पर बनाएंगे इस डिश को, हमें वो ब्रेड चाहिए। हमने ये ब्रेड की प्रिपरेशन कर ली है, हमने जो है इसका एक स्प्रेड रेडी कर लिया है। देखिए बटर मेल्ट हो गया था, बट क्योंकि विंटर्स आ चुके हैं तो बटर जो है वो थोड़ा सॉलिड भी हो गया। और हमने इसका एक मिक्सचर भी रेडी कर लिया। देखो कितना सुंदर एकदम कलरफुल मिक्सचर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमारी पूरे डिश की प्रिपरेशन रेडी है। बस डिश की फाइनल प्रिपरेशन रहकर और प्रेजेंटेशन बाकी रह जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से लगाएंगे। तो ये हमारी रिंग है, इसको हमें बहुत ही केयरफुली साइड से रखना है और हमको बटर नाइफ की हेल्प से, वो कहें नाइफ, बटर नाइफ की हेल्प से उस पर स्प्रेड करना है। इसको हम लेंगे बटर को और इस तरीके से हमने इस पर स्प्रेड कर देना है। ठीक है, ये स्प्रेड कर देन हमको इसको यहाँ पर रखना है प्लेटफॉर्म पर और देन हमको इस पर रिंग प्लेस करनी है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गई डिस्क रेडी। इसी तरीके से हम अपने सभी सर्कल्स को रेडी कर लेंगे स्प्रेड्स लगा लगा कर। ये काम बच्चे बहुत आराम से कर सकते हैं। और हमको जो है, जब आप आएंगे ना जूम पर, तब आप बनाएंगे अपने आप से। आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, बच्चे लोग, सारे लोग बच्चे पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो बच्चों को करना है। जैसे कटिंग का काम पेरेंट्स की हेल्प से होगा, ओटीजी में जब ये जाएगा बनने के लिए तो पेरेंट्स की हेल्प चाहिए होगी, बट जैसे ये स्प्रेड लगाना है, ये लगाना है, ये सब बच्चे कर सकते हैं। इससे बच्चों को आइडिया भी आएगी कि हमको किस तरीके से लगाते हैं। और जब किड्स कुकिंग का फ़ायदा इसलिए भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चे नहीं खाते हैं, बट जब वो अपने हाथ से बनाते हैं, खुद कुक करते हैं, खुद देखते हैं कि कितने अच्छे से बनाया है, तो बच्चे लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें खाना भी सीख जाते हैं। ये मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि हम 10 साल से बच्चों का जूनियर शेफ़ का वर्कशॉप करते आए हैं। हमें पता है बच्चे कितने इंटरेस्ट से रेसिपीज़ बनाते हैं और किस तरीके से उनकी इस बहाने से जो कुकिंग स्किल्स होती हैं वो एनहेंस होती जाती हैं। बहुत सारी बातें जो उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होती हैं, बच्चों को भी पता चल जाती हैं, क्योंकि हम अपने वर्कशॉप में बहुत सारी बेसिक चीज़ों से बच्चों को क्लियर कर देते हैं। जैसे कि जब बच्चे बड़े हों तो उन्हें पता हो कि उन्हें क्या क्या किस किस तरीके से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना है। तो यही सारी चीज़ें हम कल के वर्कशॉप में भी करने वाले हैं, जो कि संडे को होने वाला है हमारा कल वर्कशॉप, जिसके टाइमिंग्स हैं 3 to 4:30। तो आप आज इस कॉन्टेस्ट के बाद ज़रूर से इसको पार्टिसिपेट करिएगा इसमें। तो ये देखिए, इसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी दिया हुआ है हमने, आप उसके लिए भी रजिस्टर करवा सकते हैं, अभी भी करवा सकते हैं। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये हमारी पिज़्ज़ा डिस्क। बटर और देना एक उसमें मेल्ट करके थोड़ा सा। तो ये जो है, जल्दी से देना। तो ये डिस्क जो है हमारी रेडी हो गई है। इसको हम, ये देखिए, ये जब जाएगी ओटीजी में, जब ये ओटीजी में जाएगी बनने के लिए, तो ये ऑटो मोड में थोड़ी सी सेट हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको अपने हाथ से भी यहाँ पर सेट कर देंगे, सो दैट कि वो यूनिफॉर्म हो जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब बच्चे बनाते हैं, इतने इंटरेस्ट से बनाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं कुकिंग स्किल्स में भी शार्प हों, जिस तरीके से और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से जिन बच्चों को शौक़ है या नहीं भी शौक़ है, तो वो हम अपने जूनियर शेफ़ के कोर्सेज़ के माध्यम से बच्चों में कुकिंग स्किल्स को डेवलप करने की ही कोशिश करते हैं। एक हमको ब्रश भी चाहिए होगा, कर दे जल्दी से। एक ब्रश है क्या?
अभी हमको क्या करना है, अभी हमें उस मेल्टेड बटर को हम इस पर लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो ब्रेड है वो अच्छी तरीके से सिक जाए और बहुत अच्छा कलर आए। तो इसमें फ्लेवर भी एनहेंस होता है इससे, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो इसके लिए हमको रखना है, इसके लिए हमको अपनी ये जो हमारी ग्रिल है, इस पर ओटीजी में ग्रिल है, उस पर हम इसको रखेंगे बेक होने के लिए टोस्ट मोड पर, यानी कि बोथ रॉड्स पर फॉर 5 to 7 मिनट्स एट 150 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो बटर है इसको मैं लगा देती हूँ इस डिस्क पर हल्के से। अभी हम आपको एक बहुत ही क्रिएटिव सी प्रेजेंटेशन भी बताने वाले हैं, डिस्क की भी, और एक और चीज़ सिखाएंगे हम बच्चों को, जो कि बच्चों को बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी डिश रेडी हो गई है। अब हमको जो है क्या करना है कि हमको इसको केयरफुली उठाकर इस ग्रिल पर रखना है। ये हमारे ओटीजी की ग्रिल है, इस ग्रिल पर हम उठा करके इसको रख देंगे और हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे। 7 to 10 मिनट्स में ये बेक हो जाएगा। इसमें बस हमको हल्का सा क्रिस्प होकर देखना है और कलर देखना है। जैसे ही इसका कलर आ जाएगा वैसे ये रेडी हो जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है इसको ओटीजी में रखने के लिए। ओटीजी पर 150 डिग्री बोथ रॉड्स या टोस्ट मोड और फॉर 7 to 10 मिनट्स। 7 मिनट्स का टाइमर लगाइए, अगर कम बेक हुआ है तो 2 मिनट्स का और लगा दीजिए। तो मैं इसको रखने जा रही हूँ ओटीजी में 7 मिनट्स के लिए एट 150 डिग्री टेम्परेचर। आई होप कि सबको क्लियर होगा। मैं आपको फिर भी अभी अपने ओटीजी का दिखा दूंगी कि हमने किस तरीके से रखा है। ओटीजी दिखाई दे रहा है कैमरे में, देखो तो मानिया। तो हमने अपने ओटीजी में रखा है 150 डिग्री पर फॉर 7 मिनट्स एट टोस्ट मोड। टोस्ट मोड पर रखा है, दिख रहा है वो उसमें ओटीजी दिखाई दे रहा है। एक मिनट आप दिखा दो ओटीजी का जूम करके दिखा दो। ये दिख रहा है ना ओटीजी पर, मिडिल ट्रैक पर रखा है हमने। ये हमारा 7 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। इसको हम फिर भी देखते रहेंगे ध्यान से। अगर थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो हम जल्दी निकाल लेंगे, यानी कि ब्रेड को हमको क्रिस्प करना है, जस्ट गोल्डन ब्राउन होने तक। मेरी सही। तो ये हमारी पिज्जा डिस्क रेडी है। अभी हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे जब वो सेक कर आ जाएगी। अगर बच्चों ने, जिन लोगों ने, जो बच्चे कॉन्टेस्ट के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हम अभी आपको इस जूम लिंक शेयर करेंगे। आपको 4:15 पर उस जूम लिंक पर आना है। आधे घंटे का आपके पास टाइम रहेगा। आप लोग उस बीच में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब भी सेशन ओवर होगा उसके बाद हम आपको हाफ एन आवर का टाइम देंगे, सेशन जितने भी बजे ओवर होगा, जिससे कि आप लोग बहुत इजीली प्रिपरेशन कर पाएं। अगर आपके पास, देखिए, घर में ब्रेड होती है, टमाटो केचप होता ही है, बटर होगा ही, वेजिटेबल्स में अगर आपके पास तीनों वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी 2 वेजिटेबल्स भी ले सकते हो, और ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी, तो उनसे हमारी डिश रेडी हो जानी है। ठीक है, तो मेन बात है कि आप उसको कितनी अच्छी तरीके से बना रहे हैं, कितना अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, कितनी क्लीनलीनेस से कर रहे हैं। हम ये सब चीज़ें आपकी देखेंगे जूम पर, तो आप हमें बना करके दिखाएंगे उस टाइम पर, तो आपको भी मज़ा आएगा और हमको भी मज़ा आएगा, क्योंकि हमें तो बच्चों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। बच्चे हमारे बहुत ही फेवरेट रहे हैं शुरू से। तो चलो, जब तक ये डिश बेक हो रही है, मैं आपको एक छोटा सा टॉर्टोइज बनाना सिखाती हूँ फ्रूट से। ठीक है, तो फ्रूट से टॉर्टोइज कैसे बन सकता है ना, इट इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग। मज़ा आएगा जब आप भी देखोगे ना कि टॉर्टोइज बन गया, तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है।
तो हम देखते हैं। तो हमको फ्रूट्स देखिए हम जो, हाँ मैं आपको बताना ही भूल गई कि कल जो हमारी वर्कशॉप होने वाली है ना, उसमें हम क्या क्या सिखाने वाले हैं। हम सिखाने वाले चीज़ी नाचोस। सब मतलब बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है, चीज़ी सॉस से कैसे चीज़ी नाचोस बनेंगे वो हम सिखाएंगे। चीज़ी नाचोस वो भी बेक डिश होगी आपकी। और हम बनाएंगे कुकी बॉल्स। कुकी बॉल्स बनाने में बहुत इजी और खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी, और बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा। और हम बनाएंगे, सिखाएंगे फ्रूट सैलेड, साथ में इन सबके प्रेजेंटेशंस भी सिखाएंगे कि किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। ये तो हम सिखाएंगे ही, और साथ में बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स होंगे जो कि आपको बहुत मज़ा आएगा उस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के बाद। उसका लिंक आप जल्दी से रजिस्टर करवाना कल के वर्कशॉप के लिए, और आज के कॉन्टेस्ट में बहुत ही बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करिए। जिन लोगों ने अभी रजिस्टर नहीं करा है वो लोग भी अभी रजिस्टर कर सकते हैं। तो ठीक, कैन वी मेक दिस ऑन गैस? यस, आप गैस पर भी, अगर आपके पास घर में ओटीजी नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि आप गैस पर भी बना सकते हैं। गैस में नॉन स्टिक पैन पर बनाइए। गैस पर नॉन स्टिक पैन को रखिए, जब वो पैन गर्म हो जाएगा तो उस पर हल्का सा बटर अप्लाई कर दीजिए, और बटर अप्लाई करने के बाद आप इस डिश को उस पर रख दीजिए। नॉन स्टिक पैन, ध्यान रहे कि नॉन स्टिक पैन होना कंपलसरी है गैस के लिए, और उसको मीडियम फ्लेम पर आप ढककर सेक सकते हैं। आराम से आपका सीखेगा, बहुत अच्छा बनेगा उसमें भी। और उसमें जैसे ही आपका नीचे से बेस सिक जाएगा तो वो आपकी डिश रेडी हो जाएगी। ओटीजी में सेकने का ये फायदा होता है कि वो दोनों तरफ से क्रिस्प हो जाता है। हमने टोस्ट मोड पर रखा है तो वो दोनों साइड से क्रिस्प हो जाएगा। इसका ऑन नहीं हुआ। अभी बेकिंग हो रही है हमारी, इसमें हम भी ध्यान रखेंगे, आप भी ध्यान रखिए। तो आप इस तरीके से गैस पर भी बना सकते हैं, और साथ में माइक्रोवेव कन्वेंशन मोड पर भी बना सकते हैं। माइक्रोवेव में माइक्रो को आप कन्वेंशन मोड पर ले आइए। कन्वेंशन मोड पर आपके पास जो हाइट वाली ग्रिल होगी ना, 4 इंचेस की हाइट की जो ग्रिल होगी, उस पर आप प्लेट में रखकर और नीचे बटर लगा करके इस डिश को रख दीजिए, तो वो वहां पर भी सिक जाएगी। तो माइक्रोवेव में भी आप बना सकते हैं इसको, गैस पर भी बना सकते हैं, और ओटीजी में भी बना सकते हैं। आपके पास जो भी यूनिट अवेलेबल है आप उसमें इस डिश को सेक सकते हैं। तो ठीक है ना। तो ये वाली बात हो गई डिश की, कल की क्लास की भी बात हो गई। अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार चीज़। वो क्या है, देखते हैं कैसे बनेगा वो। हम बनाने वाले हैं कीवी और ग्रेप से एक छोटा सा टर्टल। तो वो कैसे बनाना है हमको, टूथपिक्स, वो उसमें चॉको चिप्स और दे दें, टूथपिक्स, ठीक है। तो हमको उसके लिए चाहिए कीवी। कीवी हमको फ्लैट कटा हुआ चाहिए, ठीक है ना। ये मेरे पास कीवी कटा हुआ है। पहले हम इसको कर लेंगे फ्लैट, फिर हम इसको करेंगे पील। एक प्लेट और दे दो। पीलिंग कर लेते हैं हम कीवी की। देखिए बनाना सिखाना तो सब कुछ बहुत इजी होता है, बट जब बच्चे हमारे खुद से ये सारे काम करते हैं ना, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आप देखिए कि जब बच्चे ये इस तरीके की क्रिएटिविटी दिखाते हैं, तो बच्चे जब करते हैं तभी इनकी क्रिएटिविटी एनहेंस होती है। केवल कंप्यूटर पर बैठकर या टीवी देखकर क्रिएटिव बच्चे नहीं हो सकते हैं। बच्चों को क्रिएटिविटी में लगाना पड़ता है, तो उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम बहुत लकी हैं कि हमें हमेशा ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं जो बच्चों के साथ पूरा एफर्ट लेते हैं, और वो इस तरीके से अपने बच्चों को क्रिएटिव होते हुए देखते हैं और पूरा उनका एनकरेज करते हैं उनको कनेक्ट। ठीक है, तो मुझे इसमें क्या चाहिए, टॉर्टोइज बनाने के लिए एक कीवी का पीस चाहिए। ये मैंने अराउंड 1/2 इंचेस थिकनेस का एक कीवी का पीस कट कर लिया है। हम 2 टॉर्टोइज बना लेते, 2 टर्टल्स बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमको 1/2 इंचेस थिकनेस के चाहिए कीवी के पीसेस, और हमको चाहिए एक टर्टल बनाने के लिए हमको चाहिए 2 ग्रेप्स। ग्रेप्स हमारे टाइट होने चाहिए, कीवी भी हमारी अच्छी से टाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने ये ले लेंगे, हम इसका ये वाला फेस वाला साइड ले लेंगे। हम 2 टर्टल बनाने वाले हैं। इसमें हमको जो ग्रेप्स को कट करना है वो हमको लेंथ वाइज नहीं, हॉरिजॉन्टल वाइज कट करना है। हमको ऐसे वर्टिकल नहीं करना, हमको इसको ऐसे करना है कट,
ठीक है, तो इसको हम कट कर लेंगे, इस तरीके से कट कर लिया। ग्रेप्स को कट करने के लिए ध्यान रहे हमारी जो नाइफ है वो एकदम शार्प होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर बच्चे लोग कर रहे हैं तो बच्चों को कट कैसे करना है, इस तरीके से प्लेट में रखकर कट करना है। तो हमको एक टर्टल के लिए 2 ग्रेप्स चाहिए, सॉरी 3 ग्रेप्स चाहिए होंगे, क्योंकि हमको उसके दो आगे वाले हाथ बनाने हैं, 2 पीछे वाले पैर बनाने हैं। तो इसके लिए एक हाथ के लिए चाहिए, एक पैर के लिए चाहिए और एक ग्रेप्स चाहिए होगा हमको उसका फेस बनाने के लिए अंदर तो हमको एक कटोरी में चोको चिप्स, तो हमको जो है ये हमने ग्रेप्स को कट कर लिया और अब हमको चाहिए टूथपिक। टूथपिक को हमको देखिए, जो भी हम फूड में चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारी हमारी एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कोई भी पुरानी यूज़ करी हुई टूथपिक नहीं लेना, सब चीज़ें एकदम हैंड्स आपके क्लीन होने चाहिए, तभी आपको कुकिंग करने को मिलती है। तो वो कुकिंग आपकी हाइजीनिक भी होती है। ठीक है, तो ये हमने इसको सिजर से भी कट कर सकते हो। ये हो गया हमारा। देन हमने इसमें ये इंसर्ट कर दिए ये सारी चीज़। और इसमें हमने जो ग्रेप्स को कट करा था ना, इसमें हमको ये लगा देना है। ये मैं आपको सिखा रही हूँ क्योंकि वो डिश जो हो रही है वो बेक हो रही है, जो कि बस होने ही वाली है 2 मिनट में। मैं उसको निकाल लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जब तक बेक हो रही है तब तक, क्योंकि हमें हमेशा अपने हर टाइम को यूज़ करना चाहिए। तो हमने कहा जब तक डिश बेक होगी तब तक हम अपने बच्चों को एक और क्रिएटिव चीज़ सिखा देंगे। क्यों बच्चों को फालतू बैठाएंगे? तो आप लोग चिंता ना करो, अभी जैसे ही हमारा टाइम ओवर होगा उसके बाद ही आपको आधा घंटा मिलेगा और उसके बाद आप प्रिपेयर करना और तब कॉन्टेस्ट के लिए पार्टिसिपेट करना। देखिए ये बन गए हमारे इसके हाथ पैर और अब हमें बनाना है इसका फेस। ये हमारा बन गया इसका फेस। लग रहा है ना कितना क्यूट? देखो अभी हम इसकी बनाएंगे आईज। आईज बनाने के लिए हमने क्या करना है, बस ये हमारा बेक होने ही वाला है, हम देख रहे हैं। इसमें हमको थोड़े से होल कर देने हैं, टूथपिक के शार्प एज से होल कर देना है और जहां पर हमने होल करा है उस जगह हमको लगाना है चोको चिप्स। हम चोको चिप्स से आइस बना रहे हैं। आप चाहो तो आइस जो है काली मिर्ची से भी बना सकते हो, ब्लैक पेपर से या राई से बना सकते हो। ये इसकी आईज हो गई। एक आईज हम इधर लगा देंगे। हमारी डिस्क भी रेडी हो गई है और हमारा जो टॉर्टोइज है वो भी रेडी हो गया है। इसकी ना ये देखिए, ये टॉर्टोइज रेडी है ना, अमेजिंग। और जब हमारी डिश रेडी हुई इसलिए मैं दूसरा टॉर्टोइज आपको फोटो क्लिक कर दूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से अपनी डिश को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी पिज्ज़ा डिस्क जो अभी हमने बनाई थी, जो कि बच्चे भी बनाने वाले हैं इसी कॉन्टेस्ट में। तो ये हमारी बनकर रेडी हो गई है। एक ये हमारी इधर आ जाएगी, एक ये हमारी इधर आ जाएगी और एक हमारी ये इधर आ गई। ठीक है, अभी हम लेंगे इसके लिए कोई भी आप कोरिएंडर स्टैंड ले सकते हैं,
या आपके पास कोई भी ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट है वो ले सकते हैं, या कुछ भी ले सकते हैं। दिस इज ऑप्शनल, आप लोग डरना नहीं कि आपको भी ऐसे ही प्रेजेंट करना है। मैं आपको 2-3 तरीके से प्रेजेंट कर कर बताऊंगी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो और आप चाहो तो उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको जस्ट आइडिया शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरीके से अपने डिशेस को फैसिनेटिंग बना सकते हैं। scissors तो ये है हमारी रेडी डिश। तो ये था हमारा टर्टल। तो ये थी हमारी आज की क्रिएटिविटी। एक और टर्टल था ना हमारा जो बनाया था। तो ये देखिए, ये है हमारा आज का प्रेजेंटेशन। इसी तरीके से आप कितने क्रिएटिव वे में अपने डिश को बना सकते हैं, कितने हाइजीनिक होकर बना सकते हैं, तो ये आपको करना है ज़रूर से। तो अभी हम आपके अपने सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। यहाँ पर हम आपके साथ फोटोज शेयर करेंगे। तो मैं आपको एक बार ही कॉन्टेस्ट के सारे रूल्स बता देती हूँ कि आज जो है अभी हम आपको मतलब शार्प हम आपको 4:25 पर मिलेंगे ऑन जूम। मैं आप लोगों को जूम का लिंक सेंड कर दूंगी। जूम के लिंक पर आपको अपनी प्रिपरेशन कर कर रखनी है और आपको बनानी है वहां पर ये पूरी डिश जिस तरीके से हमने आपको बनाकर बताई। 20 मिनट्स इस डिश को बनाने में लगते हैं, बट आप बच्चे लोग हो तो इसलिए हमने आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए हैं। हम वहीं पर विनर को भी अनाउंस करेंगे कि हमको जिसका बेस्ट वे लगेगा वहां पर, नहीं तो हम थोड़ी देर बाद कर सकते हैं। तो हमको जिसका बेस्ट वे लगेगा बनाने का, और जो लोग बहुत ही इंटरेस्ट के साथ बना रहे हैं, और आप लोग अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। तो आपको ये टॉर्टोइज नहीं बनाना, टर्टल तो मैंने आपको ऐसे ही सिखा दिया क्योंकि बेकिंग होने में टाइम था, इसलिए बच्चों का हार्ट बहुत टाइम मतलब टाइम बहुत प्रेशियस चीज़ है जिसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं हम। तो इसलिए मैंने आपको बनाना सिखाया था टर्टल। लेकिन आपको किस तरीके से आप और भी अच्छे तरीके से अपनी डिश को प्रेजेंट कर सकते हो तो वो आपको बनानी है। तो हम और आपको कल के लिए भी रजिस्टर करना है वर्कशॉप के लिए, क्योंकि वहाँ भी हम आपको एक बहुत सुंदर माउस बनाना सिखाने वाले हैं। तो जल्दी से देर ना करो, कल के लिए भी रजिस्टर करो और कॉन्टेस्ट के लिए जल्दी से रेडी हो जाओ। हम लोग मिलने वाले हैं जूम पर एट 4:25। सबको हमारा जिन लोगों ने अभी भी, अगर जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किया था हमारे कॉन्टेस्ट का, वो लोग अभी भी कर सकते हैं और अभी भी हमारे कॉन्टेस्ट का पार्ट हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक हमारे बायो में मिल जाएगा, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से ले सकते हैं। पिज्जा डिश की रेसिपी एकदम सिंपल थी। तो चलिए हम अपने सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं जूम पर जल्दी से। चलो ओके, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। क्या हुआ? कितने लोग?